हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये पुरानी कुछ एग्जाम से कंपाइलेशन है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये वीडियो काफ़ी जल्दी भी खत्म होगा, क्रिस्प रहेगा, पर आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपके एग्जाम अपकमिंग CSIR एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो मैंने अपनी बीटेक NIT रायपुर से करी है। मैं अभी अपनी MBA IIM रांची से कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि SSC CGL, SSC CHSL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, IBACIO, CAT जैसी एग्जाम्स को मैंने निकाला है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए, और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। तो बिना कुछ देरी करे हम लोग अपनी आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना दोस्तों, वो किससे बनता है? गार्बेज, कचरे से बनता है, रॉक, स्टोन या फॉसल? दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बनता है आपका रॉक से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज कब कब आई है। ठीक है, उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका मैं यूजुअली बच्चों को ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। स्केट्स लोडी, स्केट्स लोडी, लोधी। ठीक है, यूजुअली इससे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, खिलजी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, तो ऐसा आपको याद करना है। तो देखो, खिलजी के बाद लोधी तो सही है, फिर सैयद यहाँ पे, लोधी के बाद सैयद आ रहा है, तो गलत हो गया। तुगलक, फिर खिलजी, तुगलक तो यहाँ पे आता है, खिलजी तुगलक के पहले आता है, गलत हो गया। टर्किश, राजपूत और खिलजी, नहीं नहीं, ये भी गलत सीक्वेंस है, ये भी गलत सीक्वेंस है, टर्किश बाद में थे। बचा क्या है दोस्तों? राजपूत डायनेस्टी, फिर खिलजी आए, बिल्कुल ये तो सीक्वेंस सही है। फिर खिलजी के बाद तुगलक आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिल्कुल। ई कॉमर्स साइट में जब आप देखते होंगे तो दोस्तों, बिजनेस से कंज्यूमर तक का प्रोडक्ट का फ्लो कैसा होता है? बिजनेस जो अपनी कंपनी रहती है वो यूजुअली अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को बांटती है, तो B2C तो होता ही है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपस में क्या, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होते हैं हम लोग आपस में कभी करते हैं क्या दोस्तों? करते हैं क्या, बताओ? कंज्यूमर से कंज्यूमर का चैनल भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस B2B हम कहते हैं, C2C भी कहते हैं, B2C भी कहते हैं, पर D2D अभी नहीं है, तो अपना ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स आर देयर? दोस्तों सेल डिवीजन के बारे में अगर आपको पता होगा तो माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, दो टाइप के मेनली आपको सेल डिवीजन दिखेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 4 नहीं, 2 दिख रहा है, बिल्कुल। तो आप सेकंड ऑप्शन में आंख बंद करके चले जाओ दोस्तों। ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस वॉज हेल्ड एट? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर आपको दोस्तों सेशंस को याद करना है, जो ट्रिक है, सेशंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों। BC और MA हमने कर लिया, BC MA हमने साथ में कर लिया। BCA और MA ये डिग्री आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स ले ली या बैचलर ऑफ कंप्यूटर कर लिया, और MA मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने साथ में कर लिया। BCMA आपको याद रखना है। ठीक है। तो पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1885, फिर दूसरा हुआ 1886, 1887, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 1880। और जो लीड कर रहा था इस सेशन में वो थे WC बनर्जी।
बनर्जी। इसमें जो आपको लीड कर रहे थे दादा भाई, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की जो किताब थी, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेशन का आपका ये। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट सेशन पूछ देगा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, कहाँ पे, बी से आपका बॉम्बे, से हो गया कैलकाटा, ठीक है, एम से मद्रास, ए से अहमदाबाद। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताओ, बॉम्बे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, मीटर आपको पता होगा, लेंथ, वाट पावर, जूल वर्क। ठीक है, बचा क्या, एम्पेयर। एम्पेयर किसके लिए होगा, करंट के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें दोस्तों आपको डायमेंशन निकालने बोला। डायमेंशन निकालने का सही तरीका, मास को हम लोग ने m लिखा, एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v अपॉन टाइम, मतलब स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, l अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का आगे ऐसा निकालना आपको सीखना है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एल ही बोलते हैं, मतलब एल इन द सेंस लेंथ। तो m l स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये आपका ये वर्क का क्या हो गया, ये हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलेगा दोस्तों, चलेगा। कोई दुख दर्द पीड़ा ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं करके आपको मैंने बता दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, बात है ये भी सेकेंड वैलेंसी का है, इसके भी दो, तो ये भी सेकेंड वैलेंसी के, ये भी है, दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके, इसमें इसको दो की रिक्वायरमेंट होती है और इसके पास दो प्लस होते हैं। दोनों ऐसे हैं तो दोनों बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक आउट कर देंगे। तो MgO ये आपका फॉर्मूला बना देंगे। ये जो है, ये जो MgCO3 है ये, ठीक है, एक मिनट, MgCO3 है, ये हो गया MgO2, MgO तो आपका बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया MgO। ठीक है, चलेगा दोस्तों, चलेगा। तो यार जब आप फाइबर्स की बातें हम करते हैं, फाइबर्स की बातें, NaTuRl नेचुरल फाइबर्स, इसको आप प्लांट एनिमल में बांट दो। एनिमल में आप जानते हो वूल तो आता है, प्लांट में दोस्तों आपको आता है फ्लैक्स, इससे आपको मिलता है लिनन, कॉटन, फिर आपका रेयन, एक मिनट, कॉटन आता है, फिर जूट आता है। तो फ्लैक्स आपको मिल जाता है लिनन, तो ये हट गया। जूट भी प्लांट है, कॉटन भी प्लांट है, बचा क्या, रेयन। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेचुरल फाइबर हो गया। यहाँ पे डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक है, बेसिक सब्सटेंस समझ लो आप,
पीएच जो है इसकी वो कितनी है, 7 से ज़्यादा होगी, मतलब 9.91 के आसपास कोई इसकी पीएच है। ठीक है। रॉक्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट्स बनते हैं, तो अब लाइमस्टोन का गोल्ड मिलता है, गोल्ड है क्या, नहीं। आयरन है, नहीं। डायमंड है, नहीं। कैल्शियम का कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, और वो लाइमस्टोन ही है। आपका लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला है, आपको कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों मिलेंगे लाइमस्टोन में। ठीक है, इजी है, चलेगा। अब क्या हुआ था, इन अर्ली 17th सेंचुरी द चोला किंग राजेंद्र वन built a Shiva temple, very important question, and filled it with a sun pedestal seized from the आप जानते होंगे दोस्तों, इस टाइम में कुछ लड़ाइयाँ बहुत चलती थी। ठीक, कुछ लड़ाइयाँ काफ़ी चलती थी, तो चोला की भी कुछ लड़ाइयाँ रही थी। तो कहाँ से उन्होंने लाया था, चालुक्य से लाया था। चोला चालू, ऐसा करके आप याद रख लो, चोला चालू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन कम इन योर एग्जाम्स। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस में दोस्तों किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। नॉन वायलेंस जब भी हम सुनते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में किसकी छवि बनती है, ऐसे इंसान जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, जिन्होंने सिर्फ अहिंसा का पालन किया। ठीक है, वो कौन है, वन एंड ओनली महात्मा गांधी। ठीक है, द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ सिस्टम। इंडिविजुअल लीडरशिप पे जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पार्लियामेंट्स में दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, सब बैठते हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल नहीं। दोनों हाउस होते हैं इसमें, लोअर हाउस अपर हाउस, सबके कलेक्टिव डिविजन्स बनते हैं। तो बसता क्या, सेमी प्रेसिडेंशिया भी नहीं। प्रेसिडेंशियल में आप जानते होंगे, जैसे यूएस में देखो बहुत सुप्रीम बॉडी होती है, प्रेसिडेंट्स लोग को काफ़ी सुप्रीम अथॉरिटी भी होती है। तो इनका लीडरशिप जो रहता है वो इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा रहता है। तो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो रहती है वो इंडिविजुअल लीडरशिप पे बेस्ड होती है। फिर मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर। मुगल्स का आपको याद रखने का तरीका है भजसा। ठीक है, ये लिख दो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर अपना गया शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, सॉरी औरंगजेब। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, भज सा, ये सीक्वेंस अपने याद कर लिया। ऑप्शंस क्लोज है, बट आपको ये एकदम अच्छे से याद रखना होगा कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3, विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब आप लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते होंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए इमरजेंसी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अमेंडमेंट तो खैर ठीक है, मैंने अपने पॉलिटी के कुछ स्मार्ट ट्रिक्स में भी आप लोगों को समझाया है कि कैसे याद रखना है पूरे 22 पार्ट्स को, और उसके थ्रू आर्टिकल्स। इमरजेंसी आपका 52, 56, 60, 52, 352, 356, 360। NSF, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, NSF, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रख लिया। अब 52 कटो, 56 हटा दो, 249 तो आएगा नहीं, बचा क्या, 368। ऐसा करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी। दोस्तों जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो तो इसको बिना ऑप्शंस देखे भी बना देंगे। एक शीट होती है
जिसमें आप लिखते हो एसेट्स लाइबिलिटीज़, ठीक है। उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो आपने कितना खर्चा किया, वो एसेट में लाते हो, आपने क्या, आपके पास क्या आया, ठीक है, आपके पास क्या गया, उसके बेसिस पे आप उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई करते हो। उसका उसको आप लिखते हो, एक शीट में लिखते हो बना के अच्छे से, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेट करते हो कितना आपका है, कितने आपकी लाइबिलिटीज़ है, कितना खर्चा आप लोग कर रहे हो, ठीक है, इसके हिसाब से। तो वो कुछ नहीं होती, वो एक बैलेंस शीट ही होती है। बोलते हैं ना, कॉमर्स वाले अक्सर रोते रहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो ये वही रहती है, समझ गए। चलो, मिर्ज़ा कमरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्परर। तो किसके ब्रदर थे दोस्तों, किसके ब्रदर थे? वन एंड ओनली योर हुमायूं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन, हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन देखा था और ऐसा यूनिट्स पे बेस्ड। तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? एफ इंटू एस होता है। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? जूल, जूल होती है, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। ये आप जब साउथ की हिस्ट्री पढ़ते हो तो विजयनगर एम्पायर एक होता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कराया था इसको? एक ही नाम हमेशा आता है जब भी आप साउथ की पढ़ोगे, तो वो कुछ नहीं होगा, संगम डायनेस्टी, ठीक है, चलेगा। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। नॉन वायलेंस से आपके पास किसका नाम आता है दोस्तों? अहिंसा। अहिंसा से आपके आपके पास नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम आपके पास आता है। महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर, ठीक है, इजी है। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। कैमल आपको कहाँ मिलते हैं दोस्तों? हमेशा जब भी कैमल सोचते हो तो आपके पास एक ही इमेज बनता होगा, एक डेजर्ट पड़ा हुआ है, डेजर्ट है। डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। आंसर क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है, इजी है, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्जी apparatus द मैच्योरिंग फेस इज स्फेरिकल, कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, और ये जो है आपका कॉनकेव, कॉनकेव, फोर्थ ऑप्शन कॉनकेव है। गोल्जी apparatus कुछ ऐसे टाइप की दिखती होगी आपको। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, कॉन्वेक्स शेप का ये जो चीज़ है वो ये है, ठीक है। मेन इसका कुछ नहीं होता दोस्तों, काम जो रहता है पैकेजिंग पर्पस में। जैसे आप लोग सामान को पैक करते हो ना, वैसे ही कुछ नहीं, पैकेज करता है प्रोटीन्स, लिपिड्स को पैक कर देता है, एक पैकेजिंग टाइप का ये होता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर देता है जो भी डेस्टिनी सेल है उस पर। मेन यही काम होता है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आज यहीं पे समाप्ति लेते हैं दोस्तों, विदा चाहेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, और इसके जो PDF है वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे।